ये कहानी है शुक्राचार्य पुत्री देवयानी और शर्मिष्ठा के बीच हुए विवाद की। एक बार की बात है, देवताओं ने एकत्र होकर दैत्यों पर आक्रमण कर दिया। देवताओं के रास्ते में एक वन पड़ा। वहां बहुत सी स्त्रियां दिखाई पड़ीं। कुछ कन्याएं जल क्रीड़ा कर रही थीं। देवताओं ने वायु बनकर तालाब के किनारे पर रखे कपड़ों को आपस में मिला दिया। कन्याएं जब बाहर निकलीं, तब असुर राज वृषभपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने भूलवश गुरुपुत्री देवयानी के वस्त्र पहन लिए। उसे मालूम नहीं था कि ये वस्त्र मिल गए हैं। शर्मिष्ठा को अपने वस्त्र पहने देख देवयानी क्रोधित हो गई। दोनों के बीच ने कलह शुरू हुई। देवयानी ने कहा, एक तो तू असुर की लड़की और दूसरे मेरी चेली होकर तूने मेरे कपड़े कैसे पहन लिए? इसका फल बड़ा बुरा होगा। शर्मिष्ठा बोली, वाह रे वाह, तेरे बाप तो मेरे पिता की नौकरी करते हैं, नीचे खड़े होकर भाटों की तरह स्तुति करते हैं और तेरा इतना घमंड। देवयानी क्रोध में आ गई। वो शर्मिष्ठा के वस्त्र खींचने लगी। इस पर दुर्बुद्धि शर्मिष्ठा ने देवयानी को कुएं में धकेल दिया और उसे मरी जानकर बिना इधर-उधर देखे बिना नगर को वापस लौट गई। उस समय ययाति नामक राजा शिकार खेलते खेलते घोड़े के थकने और प्यास लगने से पानी पीने के लिए उसी कुएं पर पहुंचे। कुएं में जल नहीं था। उन्होंने देखा कि उसमें एक सुंदर कन्या है। राजा ने पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो? तुम कुएं में कैसे गिरी हो? देवयानी ने कहा, मैं दैत्य गुरु महर्षि शुक्राचार्य की पुत्री हूँ। तुम मेरा दाहिना हाथ पकड़कर मुझे निकाल लो। मैं समझती हूँ कि तुम कुलीन और यशस्वी हो। ययाति ने देवयानी को कुएं से बाहर निकाल लिया और उससे अनुमति लेकर अपनी राजधानी लौट आए। उधर देवयानी शोक से व्याकुल होकर दासियों से बोली, मेरे पिता के पास जल्दी जाकर कह दो कि अब मैं वृषपर्वा के नगर वापस नहीं जा सकती। दासी ने जाकर शुक्राचार्य से शर्मिष्ठा के व्यवहार का वर्णन कर दिया। देवयानी की यह दुर्दशा सुनकर शुक्राचार्य को बहुत दुख हुआ। वह देवयानी पास गए और अपनी प्यारी पुत्री को हृदय से लगाकर कहने लगे, बेटी, सभी को अपने कर्मों का फल स्वरूप सुख दुख भोगना पड़ता है। जान पड़ता है कि तुमने कुछ अनुचित कार्य किया है जिनका ये प्रायश्चित हुआ है। देवयानी ने कहा, पिताजी, ये प्रायश्चित हो या ना हो, मुझे एक बात बतलाइए। वृषपर्वा की बेटी क्रोध से आंखें लाल पीली करके रूखे स्वर में कहा कि तेरे बाप तो हमारे भाट हैं, हमसे दान लेते हैं, वे हमारी स्तुति करते हैं। क्या उसका ये कहना ठीक है? अगर ऐसा है तो मैं अभी जाकर शर्मिष्ठा से क्षमा मांगूं और उसे खुश करूं। शुक्राचार्य बोले, बेटी, तू भिक्षुक की पुत्री नहीं है। तू तो एक ऐसे ब्राह्मण की कन्या है जो कभी किसी से याचना नहीं करता। इस बात को वृषपर्वा, इंद्र और राजा ययाति जानते हैं। ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर मुझे अधिकार दिया है। भूलोक और स्वर्ग में जो कुछ भी है, मैं उन सब का। शुक्राचार्य वृषपर्वा की सभा में गए और क्रोधपूर्वक बोले, राजन, जो अधर्म करते हैं उन्हें चाहे तत्काल उसका फल न मिले, पर धीरे धीरे वो उसकी जड़ काट डालता है। एक तो तुम लोगों ने बृहस्पति के पुत्र सेवापरायण कच की हत्या की और दूसरी मेरी पुत्री के भी वध की चेष्टा की। अब मैं तुम्हारे देश में नहीं रह सकता। मैं तुम्हें छोड़कर जाता हूं। मालूम होता है तुम मुझे बकवास करने वाला समझते हो, इसी से अपने अपराध को न रोककर उसकी उपेक्षा करते हो। वृषभपर्वा ने कहा, भगवान, मैंने तो कभी आपको झूठा या अधार्मिक नहीं माना। आप सत्य और धर्म में प्रतिष्ठित हैं। यदि आप हमें छोड़कर चले जाएंगे तो हम समुद्र में डूब जाएंगे। आपके अतिरिक्त हमारा और कोई सहारा नहीं है। शुक्राचार्य ने कहा, चाहे तुम समुद्र में डूबो या अज्ञात देश में चले जाओ, मैं अपनी प्यारी पुत्री का तिरस्कार नहीं सह सकता। तुम अपना भला चाहते हो तो उसे प्रसन्न करो। वृषपर्वा देवयानी के पास आकर बोला, देवी, मैं तुम्हें मुंह मांगी वस्तु दूंगा, प्रसन्न हो जाओ। देवयानी ने कहा, शर्मिष्ठा 1000 दासियों के साथ मेरी सेवा करे। मैं जहां जाऊं वो मेरा अनुगमन करे। वृषभपर्वा ने दासी के द्वारा शर्मिष्ठा के पास संदेश भेज दिया। उसने शर्मिष्ठा से कहलवाया, कल्याणी, अपनी जाति का हित कर। शुक्राचार्य अपने शिष्यों को छोड़कर जाना चाहते हैं।
तू चलकर देवयानी की इच्छा पूर्ण कर। शर्मिष्ठा ने कहा, मुझे स्वीकार है। आचार्य और देवयानी यहाँ से न जाएं, मैं उनकी सब इच्छाएं पूर्ण करूंगी। शर्मिष्ठा दासी के रूप में देवयानी के पास उपस्थित हुई और प्रार्थना की कि मैं यहाँ और तुम्हारी ससुराल में भी तुम्हारी सेवा करूंगी। देवयानी ने कहा, क्यों जी? मैं तो तुम्हारे पिता से दान लेने वाली की लड़की हूँ और तुम बड़ी बाप की बेटी हो। अब मेरी दासी बनकर कैसे रहोगी? शर्मिष्ठा ने कहा, जैसे बने वैसे विपदग्रस्त जाति की रक्षा करनी चाहिए। यही सोचकर मैं तुम्हारी दासी हो गई हूँ। मैं विवाह होने के बाद भी तुम्हारे साथ चलकर सेवा करूंगी।